बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इसराइल ने एडमिट कर लिया है कि उनके तकरीबन 11 के करीब फौजी मारे गए हैं और उन्होंने इन फौजियों की लिस्ट जारी कर दी है जो सिर्फ कल के हमले में मारे गए हैं। और इसके साथ एक और उन्होंने तस्वीरों का एक झुंड जारी किया है, ये दोनों आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि चाहे वो इंटेलिजेंस इदारों के लोग हो, फौज के लोग हो, दीगर हो, ये सारे के सारे हमास के हमले में मारे गए हैं। असल में कल सूरत हाल ये पैदा हो रही थी कि पूरे इसराइल के अंदर बेचैनी थी इतनी ज्यादा कि कल हमास ने जो घात लगाकर बैठे हुए थे, जब ये लोग पहुंचे और आज जो खबर ब्रेक हुई वो तो बड़ी ही हैरान कुन थी हमास की जानिब से। उन्होंने कहा कि जब हमें पता चल गया कि इसराइल की फौज आ रही है तो हमने कुछ भी नहीं किया, उनको आने दिया। उनको ये लगा कि हम गजा के अंदर तक चले गए, अब तो हमने ये इलाका भी फतह कर लेंगे। फिर अचानक से हम सुरंगों से निकले और हमने उन पर हमला कर दिया और इस हमले के नतीजे में उनके मुताबिक तो हमने 30 से ज्यादा उनकी गाड़ियां तबाह कर दी, को 30, 35, 40 एक ही हमले के अंदर उनके फौजी मार दिए और दीगर लोगों को उन्होंने मार दिया। अब हैरान कुन तौर पर एक अजीब बात है जो आपको बड़ी हैरान कुन लगेगी कि इसराइल ने यह खबर ब्रेक नहीं करनी थी। असल में अरब मीडिया के अंदर यह खबर निकल के सामने आ गई और उसके विजुअल और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमास ने जारी कर दी। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने वेरीफाई की और बिल्कुल ठीक निकली, उसके बाद इसराइल के अंदर इतनी बेचैनी थी, इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि वहाँ पर लोग अपनी फ़ौज के ऊपर लान तान कस रहे थे। फिर फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने आकर कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सिर्फ हमारी रिपोर्ट का इंतजार करें। फिर उसके बाद अवाम के दबाव पर, मीडिया के दबाव पर, उसके बाद जब हमास के लीडर ने, जब स्पोक्स पर्सन ने कल आकर वो सारी तफसीलात बता दी कि कैसे हमने मारा है, कैसे इसराइल के लोग आए थे और वो घात लगाकर बैठे हुए थे, हमने उनको मार दिया, बहुत सारी जो चीज़ें थी वो असल में जब सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर इसराइल को एडमिट करना पड़ा और आज उन्होंने वो तस्वीर और चीज़ें, हत्ता कि अभी तक जो इसराइल ने जारी की है वो आधी से भी कम लोग हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई फौज के अंदर ये मामला होता है तो दुनिया को ये नहीं बताया जाता, वरना आपकी तो शिकस्त होती है। आप देखिए कि कल उन्होंने क्या बात की, हमास ने कल बात की कि हमारे पास जो मिसाइल हैं वो अब पानी से चलाएंगे, यानी पानी के अंदर से जो मिसाइल हैं वो फायर किए जाएंगे। और ये मनाजिर उन्होंने जारी किए, जिसके बाद इसराइल के अंदर इतना पैनिक फैला हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रही और दीगर जगहों से। और इसराइल ने कहा है कि असल में हम पर जो ये जंग है हम इसको आखिरी मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। लेकिन आप जरा विजुअल्स देखिए, ये नेतन्याहू की मीटिंग हुई है आर्मी चीफ के साथ और हवाइयां उड़ी हुई हैं नेतन्याहू की भी और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की भी और उसके बाद उनका जो आर्मी चीफ है उसकी भी हवाई उड़ी हुई है। और ये असल में हंगामी वॉर कैबिनेट की मीटिंग थी, इसके अंदर सारे इतने परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि असल में जो ग्राउंड ऑपरेशन पर अभी तक इनको कामयाबी चाहिए थी वो कामयाबी इनको मिल नहीं पाई। यानी ये आप देखें कि कोई छोटी बात नहीं होती कि आपका छठा हमला नाकाम हो जाए, 6-7 आप हमले कर लें और हर हमले के अंदर आपके 30-35 फौजी मारे जाएं और आपकी गाड़ियां तबाह हो जाएं, आपका बुलडोजर तबाह हो जाए, आपके ड्रोन्स गिरा दिए जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इस सारी सूरत हाल में पैनिक फैला और इसराइल के अंदर इतनी लान तान हो रही है, इतनी लान तान हो रही है उनके ऊपर, वो कह रहे हैं कि तुम बचा ही नहीं पाए हमें, तुम्हें हम टैक्स देते थे, बजट तुम हमारा लेते हो। तो फिर उसके बावजूद ये मामला सामने है। लेकिन उसमें एक अजीब चीज सामने आई है और वो हौसियों की जानिब से आई है जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, हौसी पहला ऐसा मुल्क है जो हमास के अलावा जिन्होंने इस जंग के अंदर कूदने का फैसला किया है। सिर्फ ऐलान नहीं किया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो असल में कूद पड़े हैं इस जंग के अंदर। और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने आकर कहा कि हमने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं, मिसाइलों की बरसात की है, ड्रोन्स मारे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ जाकर इसराइल के अंदर गिरे हैं। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, जो अब आने वाला है वो उससे भयानक होगा। और आप ये देखिए कि कुछ मिसाइलों की, ड्रोन्स की जो तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये असल में मामला जो है वो बड़े अजीबो गरीब और कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं इस वक्त, यानी इतने कंट्रोल से इनके बाहर हो गए हैं कि इसराइल ने, आप ये देखें कि अपनी जो नेवी है उसको एक्टिवेट करके रेड सी में भेज दिया और वो कह रहे हैं कि हमने हमला करना है हौसियों पर। उसकी वजह क्या? क्योंकि कल हौसियों ने ये बात कही थी
कि हम जब हमला करेंगे तो हमला हम करेंगे जिबूती में इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस है, और जहां जहां इसराइल के मफादात है उन पर हमला करेंगे। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है। यानी आप ये देखें कि इसराइल जब भी कोई बात करता है, आज तो उन्होंने कहा जी हमारे 11 फौजी मारे गए, असल में हो सकता है वो कल को कहते हैं जी 60 मारे गए थे, 70 मारे गए थे, और खुलकर वो बात करेंगे कि ये सारे का सारा मामला हुआ है। उधर शाम के अंदर अमेरिका के खास तौर पर जो तेल के जखीरे हैं उनके ऊपर शदीद बमबारी हो रही है। इतनी बमबारी हो रही है कि अमेरिका की फौज को वहां तैनात इसी मकसद के लिए किया गया था, लेकिन वो फिर उनसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा। देखिए तिल अबीब पर हमले हो रहे हैं, हर जगह पर हमले हो रहे हैं, और ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं कि जिसका अंदाजा भी नहीं कोई लगा सकता। असल में सारी दुनिया को इंतजार है जो जुमे को खास तौर पर हसन नसरुल्लाह की तकरीर होनी है, जिसका एक प्रोमो उन्होंने जारी किया और उसके तहत वो अपनी तकरीर तैयार कर रहे हैं। अगर तो इस तकरीर के अंदर उन्होंने ऐलान जंग कर दिया या उन्होंने कह दिया कि भाई हमने ये सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर तो ये समझ लीजिएगा कि सब कुछ तबाही है। देखिए जो यमनी फौज है उनके तर्जुमान ने जो बात की है, इसराइल उससे इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है। खौफजदा क्यों है? देखिए उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम कंट्रीज का फर्ज था और मिडिल ईस्ट का फर्ज था कि वो जाकर गजा के अंदर बच्चों और खवातीन की मदद करते। उन्होंने कहा कि इंसानी और शरई लिहाज से आप लोग जाकर उनकी मदद करते, लेकिन जब हमने देखा कि कोई मदद करने के लिए नहीं जाए तो फिर हमने फैसला कर लिया है कि खुदा पर जो तवक्कुल करते हैं फ़लस्तीनी, हम उनकी मदद के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए इसराइल में बहुत सारी जगहों पर निशाना बनाया है और ये हमारा हमला था, और अभी तो ये हमले बहुत बड़े तादाद में आएंगे। देखिए एक बात समझिएगा, यमन के अंदर जो ताकत है वो हिजबुल्लाह से ज़्यादा है, यानी उनके पास जो मिसाइल की रेंज है, चीज़ें हैं, वो हिजबुल्लाह से ज़्यादा है। तो अगर यमन के अंदर ये एंट्री हो गई है तो फिर ये समझ लीजिए कि इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जाहिर सी बात है वो ये समझ रहे हैं कि अब देखिए अर्दोगान ने जो बयान दिया उसने एक बात की है ना, उसने कहा कि अगर बाकी मुस्लिम उम्मा आ जाती है आगे तो फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर बाकी सारे अपनी फौजें भेज रहे तो हम भी तैयार होंगे। ये बयान काफ़ी हद तक लोगों को बुरा लगा। वो कह रहे हैं कि जब आज़र भाईजान का मामला था तो तब आपने उम्मत मुस्लिमा से पूछा था, तब तो आपने नहीं पूछा था, तो आप चले गए, तो अब क्यों आप पूछ रहे हैं? अब फिर उसके बाद अर्दोगान ने कहा जी जो लोग आज गजा के हजारों बच्चों की मौत को खामोशी से देख रहे हैं, इनके पास कल जो कुछ होगा वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहेंगे। उसने कहा कि आज सारी दुनिया खामोश है और तमाशा देख रही है। सवाल ये पैदा होता है कि लोग अर्दोगान से कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे आप क्यों नहीं चाह रहे? आपने ऐलान तो कर दिया है लेकिन बहुत सारी जगहों पर तो आप ऐलान नहीं करते, शाम के अंदर तो आपने नहीं पूछा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास ने जो अब मामला सामने रखा है वो असल में जंग बड़ी शुरू करने वाले। हमास ने लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो ममालिक के लोग हैं यानी एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो रेड क्रॉस है और उसके अलावा ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक की नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, उनको गजा उन्होंने कहा जी आप जाएँ, यहाँ से चले जाएँ, और उसको जाने दे रहे हैं। और बहुत सारे ज़ख्मी जो है वो मिस्र की जानिब आना शुरू हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में हमास ने कहा है कि इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस, फौजें हमारी मदद करें, ये असल में उनका बयान आया है। और उन्होंने कहा है कि गजा यानी गजा के अंदर दुनिया से राब्ता कट गया है, फ़ोन और इंटरनेट की सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त मामला है हमारे पास कि आप लोग मदद करें, हम इसराइल को यहीं पर दबोच लेंगे। देखिए नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं। मसला ये है कि इसराइल के अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये शख्स बार बार आकर एक ही बात कह रहा है, जी ये जंग ऐसे है वैसे, ये बड़ी लंबी जंग होने वाली है और हमने बहुत कुछ अचीव करना है, ये लड़ाई है। उसने कहा कि हमने हर सूरत इस जंग को जीतना है, जो खुदा का वादा वो पूरा है। अब आप ये देखें कि अर्दोगान को भी इस वक्त परेशानी ला के, क्योंकि अब वो जो गुफ्तगू कर रहा है नेतन्याहू, वो तो बार बार एक ही कह रहे कि हमें यहाँ से अरबों ने निकाला था, फिर वो तुर्कों की जानिब इशारा हो रहा है। यहाँ पर जो तुर्की के अंदर एक्टिविस्ट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर दिखाई है, वो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि जिस प्रॉमिस लैंड की बात करें कि खुदा ने इनसे वादा किया था, उसमें नक्शा तुर्की का भी शामिल है। अगर गजा गया तो तुर्की भी गया। ये बात अर्दोगान को समझ आना शुरू हो गई है कि अब ये हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, यानी हमें हर सूरत
इन मामलात के अंदर चीजों को देखना है, बचाना है अपने आप को। अब इसराइल की जो लड़ाई है वो खित्ते के अंदर तेजी से फैल रही है। देखिए, इसमें यमन जब कूदा है तो यमन ने काम ये किया, हूसियों ने काम ये किया कि उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं कि डायरेक्ट जाएंगे इसराइल। अब देखिए, होता क्या है कि जब इनके मिसाइल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका हर मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाए, यानी आप हर मिसाइल को रोक लें। एक आधा मिसाइल भी वहां पर जाकर लगा, और याद रखिएगा हिजबुल्लाह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मिसाइल है वो यमन के पास मौजूद है। अगर एक मिसाइल भी वहां पर जाकर मिस होता है, ये वो वाले रॉकेट नहीं है जो हमास मार रही है, ये एक भी मिसाइल जाकर वहां पर लगता है तो इसराइल के अंदर जो तबाही आएगी उसका अंदाजा नहीं कोई लगा सकता। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अगर इसराइल ने मिसाल के तौर पर इस खत्ते के अंदर आकर ये कोई काम कर दिया, यानी अगर इसराइल ने आकर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट कर दी कि उन्होंने डायरेक्ट यमन पर हमला शुरू कर दिया, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा अमेरिका के ऊपर भी यमन हमला करेगा, उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करेगा, और ये जंग निकल कर फिर ईरान की साइड पर आ जाएगी। देखिए, यमन की जगह पर अगर वो आते हैं तो फिर उसके बाद वो ईरान में भी जाएंगे। अब जब वो ईरान की जानिब जाएंगे तो फिर उसके बाद अमेरिका इसमें कूदेगा। ये लड़ाई जिस जानिब जा रही है हमें उसका अंदाजा ही नहीं था। इसराइल के अंदर इस वक्त ये डिमांड बढ़ती जा रही है कि आप लोग हमास को निशाना बनाने की बजाय आप फलस्तीनियों को, गजा के लोगों को निशाना क्यों बना रहे, उनको क्यों मारा जा रहा है, उनके अंदर मामला क्या है, और अपने लोगों को आप रिहा करवाने में अब तक नाकाम क्यों हो गए हो। देखिए, इस वक्त ईरान के वजीर खारजा पहुंचे हैं अनकरा, और वहां पर वो अर्दुगान से मुलाकात करने जा रहे हैं, और मुलाकात के अंदर वो बातचीत करेंगे, यानी अर्दुगान तक वो मैसेज और ये तमाम चीज़ें पहुंचा रहे हैं कि देखिए आपने क्या करना है। तैयब अर्दुगान इस वक्त परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि इसके बाद तुर्की के अंदर भी एक बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है लोगों का। अर्दुगान ने किसी ना किसी तरह करके 2-4 रोज के लिए चीज़ मैनेज तो कर ली कि उन्होंने एक रैली से खिताब किया, उस रैली के अंदर लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे और एक तरफ तुर्की के। अब वहां पर गुस्सा है, नफरत है इसराइल के खिलाफ। वो कह रहे हैं अर्दुगान को, हमें ये कहानी ना बताओ, तुम कह दो हमारी फौज बड़ी आला है, तुम कह दो हमारी एयरफोर्स आला है, तुम हर जगह मदद करते हो, हमारे ड्रोन तुमने कहा जी बड़ा अच्छा दिफा है, तो फिर इस सारी सूरत हाल में हम इसराइल को रोक क्यों नहीं पा रहे। ये असल में वो डिमांड करें। जब असल में आपकी डिमांड की सिचुएशन इस लेवल की हो जाए तो फिर हालात बता रहे हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। अर्दुगान इसलिए परेशान है कि यहाँ पर अगर वो जाते हैं जंग के अंदर कूदते हैं तो नेटो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर वो खो देंगे मेंबरशिप। लेकिन यहाँ एक मामला भी अर्दुगान के लिए है, वो चाह रहे हैं कि इस जंग के अंदर हम अकेले ना जाएं। अगर अकेले जाएंगे तो फिर हो सकता है नेटो, अभी तो वो नेटो में शामिल है, तो जब नेटो के ममालिक कल को अनकरा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर या कुस्तुनतुनिया, ये तमाम जो उनके पुराने खासतौर पर नाम भी है, तुर्की के ऊपर हमला कर देते हैं तो फिर बचाएगा कौन। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो स्टेप ले उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी मिलकर रहे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा की हालत तो आप सबके सामने है, यानी उनकी हालत का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करना। मुस्लिम ममालिक के अंदर गुस्सा, इवन कि आप देख लें इंडिया के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता मुसलमानों में। ये पहली मर्तबा सूरत हाल हो रही है कि इसराइल को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसराइल का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये पैदा हुआ है कि इसराइल ने बार बार इजिप्ट को कहा है कि हमें यहाँ पर रहना है, यानी हमने ये इलाके लेने हैं। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि हम इन लोगों को निकाल दें यहाँ से, तो स्ट्राइक हम करें ऊपर से। देखिए, स्ट्राइक को किसी ने कबूल नहीं करना, ये आप अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। इस स्ट्राइक को कोई काबिल कबूल नहीं करने जा रहा। मुसलमानों में रिएक्शन चाहे वो बड़े जानिब से ना आए, लेकिन लोगों के जानिब से रिएक्शन आएगा कि गज़ा हमारे हाथ से निकल रहा है। क्योंकि ये बात बड़ी अच्छी तरह सबको पता है, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुर्की हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर गज़ा हमारे हाथ से गया तो कल को इसी तरह बहुत सारे मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हमने आज से पहले सूरत हाल कभी नहीं देखी। लोगों का रिएक्शन, उनका गुस्सा, उनकी चीज़ें, वो सब कुछ बहा कर ले जाएंगी। उधर से अगर आप ये देखें कि इसराइल के फौजी इतनी बड़ी तादाद के अंदर मरना शुरू हो गए हैं, तो बताएं बाकी मामलात क्या होंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर इस तबाही को दावत देने जा रहे हैं, जो तबाही आज से पहले उम्मत मुस्लिमा ने नहीं देखी। एक एक करके मुसलमानों को इसका खमियाजा शायद भुगतना पड़ेगा, जो इस वक्त साइलेंट मोड के अंदर हैं, खामोश बैठे हुए हैं, चुप करके बैठे हैं।
हालात बता रहे हैं कि वो तबाही की तरफ मामला जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।